जय माता दी। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर हम देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की आराधना करने का संकल्प लेते हैं। माता महागौरी का रूप अत्यंत दिव्य और करुणामयी है। वे 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ से वर मुद्रा में कृपा बरसाती हुई और चौथे हाथ से अभय का आश्वासन देती हुई। माता का वृषभ पर आरूढ़ होना धर्म और सत्य का प्रतीक है। उनका रूप चांद की शीतलता जैसा श्वेत, निर्मल और उज्जवल है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर तप, ताम और धूल मिट्टी से कृष्ण वर्ण हो गया। भगवान शिव उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुए और गंगा जल से उनका स्नान कराया। उस स्नान से सारा माता का कृष्ण वर्ण धुल गया और वे चंद्रमा समान गौर वर्ण, उज्जवल और दिव्य हो गई। तभी से माता महागौरी के नाम से विख्यात हुई। उनका यह श्वेत स्वरूप केवल बाहरी उज्ज्वलता ही नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जो साधक आज के दिन मां महागौरी का पूजन करता है, उसके जीवन से पाप और दुख का अंधकार मिट जाता है और भक्ति, सुख, समृद्धि, सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। हे माता महागौरी, हम आज अष्टमी के इस पावन व्रत में आपका ध्यान करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि से हमारे जीवन में निर्मलता, शांति और मंगल की स्थापना हो। आज की वीडियो में आप जानेंगे माता महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा, माता की पूजन विधि, उनकी आरती, साथ ही साथ इस वर्ष अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन का सही समय और शुभ मुहूर्त। तो आइए शुरुआत करते हैं माता महागौरी की आराधना के साथ। से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा और यदि कथा और जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को शाम 4:32 पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। अब की बार अष्टमी तिथि पर शोभन योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। शोभन योग का संयोग देर रात 1:03 तक है। इसके साथ ही संध्या काल में 6:06 से शिववास योग का निर्वहन हो रहा है। इस योग में देवी मां जगदम्बा की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। क्योंकि कई भक्त अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, ऐसे में जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करेंगे उनके लिए यह मुहूर्त उत्तम है। शारदीय नवरात्रों में नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन कन्या पूजन से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है। नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6:06 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर होगी। इस दिन शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। यह शुभ योग दोपहर 1:03 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन आप कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं माता महागौरी व्रत की पूजन विधि। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्ध करें। एक स्वच्छ पीतल या तांबे का कलश लें, उसमें गंगा जल, सुपारी, दूर्वा, इत्र, पंचरत्न डालें। कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। कलश के समीप माता महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। मां को सफेद वस्त्र अर्पित करें। सफेद फूल, चंदन, अक्षत, रोली और श्वेत माला चढ़ाएं। सुगंधित धूप दीप जलाएं। श्वेत वस्त्र धारण करके बैठी माता का ध्यान करें। माता महागौरी को नारियल,
पान, सुपारी, दूध से बने पकवान, हलवा, पूरी, खीर, मिश्री, नारियल और मौसमी फल अर्पित करें। विशेषकर सफेद चने का भोग माता को अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता महागौरी की पूजा के लिए बीज मंत्र है ओम ह्रीं महागौरिये नमः। यह बीज मंत्र साधक के जीवन से पाप और दुख दूर करता है और सौभाग्य तथा शांति प्रदान कराता है। स्तुति मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के प्रति पूर्ण समर्पण और शरणागत भाव व्यक्त करती है। प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। अर्थात जो देवी श्वेत वृषभ पर आरूढ़ है, श्वेत वस्त्र धारण करती है और अत्यंत पवित्र है, वे महागौरी हमें शुभ और मंगल प्रदान करे। बीज मंत्र का 108 बार जप करने से मन को शांति और निर्मलता मिलती है। प्रार्थना मंत्र पूजन के समय, आह्वान के लिए, ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। स्तुति मंत्र आरती और समापन के समय बोलने से माता की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं माता महागौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजकुमारी गंगा नाम की कन्या रहती थी। वह अत्यंत भक्तिमान और सज्जन थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने जीवन में केवल धर्म और भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग रोग और दुख से पीड़ित थे। राजकुमारी गंगा ने देखा कि उसके पास केवल भक्ति और साधना का ही साधन है। उसने निश्चय किया कि वह माता महागौरी का पूजन कर संपूर्ण गांव की रक्षा करेगी। गंगा ने कठोर नियम रखा, प्रतिदिन उपवास और सफेद वस्त्र धारण करना, माता महागौरी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना, भक्तों और गरीबों की सेवा करना। गंगा ने दिन रात माता का ध्यान किया, स्तुति मंत्र जपा और उनकी कृपा मांगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और माता महागौरी की आराधना करने लगे। एक दिन जब गंगा अपने व्रत और साधना में लीन थी, माता महागौरी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। इस गांव के सभी लोग अब सुरक्षित हैं। जो भी मेरे व्रत और भक्ति में निष्ठावान रहेंगे, उसके जीवन के सभी दुख और रोग दूर होंगे। मैं उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करूंगी। माता महागौरी ने गंगा को आशीर्वाद दिया और फिर वृषभ पर विराजमान होकर दिव्य उज्ज्वलता से गांव को आलोकित कर दिया। उस दिन से गंगा ने अपने व्रत का पालन निरंतर किया और गांव के लोग उसे महागौरी की प्रिय भक्त मानने लगे। माता महागौरी सभी दुखों का नाश करती है। उनके व्रत और साधना से घर, परिवार, समाज में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता का स्वरूप श्वेत, उज्जवल और करुणामयी है और वे हर भक्त की रक्षा करती हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, उसी समय शिवलोक में माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ की। पार्वती जी ने अपने शरीर को निर्मलता और संयम के अटल नियमों में बांध लिया। उन्होंने बिना भोजन और जल के कठोर तप किया। उनके तप का प्रकाश इतना दिव्य था कि संपूर्ण शिवलोक में उज्जवलता फैल गई। भगवान शिव इस तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु माता पार्वती जी का शरीर तप और कठिनाई के कारण कृष्ण वर्ण हो गया था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल प्रकट कर माता पार्वती का स्नान कराया, जिससे उनका रूप चंद्रमा जैसा उज्जवल, श्वेत और दिव्य हो गया। उसी दिव्यता से उन्हें महागौरी कहा गया। महागौर्य अर्थात अत्यंत श्वेत और उज्जवल, 4 भुजाएं धारण करने वाली, जिनमें त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनके वृषभ वाहन पर विराजमान होने से चारों दिशाओं में शांति और प्रकाश फैला। तब से माता महागौरी संपूर्ण ब्रह्मांड में करुणा और भक्ति की प्रतिमूर्ति बन गई। जो भी भक्त उनके व्रत और पूजा में निष्ठा में लीन रहता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सौभाग्य, शांति और आध्यात्मिक उज्ज्वलता होती है। एक बार देवताओं ने स्वयं उनकी महिमा का अनुभव किया। देवता इंद्र ने
उनके चरणों में शीश झुकाया। यमराज ने उनके जीवन और मृत्यु के रहस्यों में मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उनकी स्तुति कर पूरे ब्रह्मांड में उनके व्रत का महत्व बताया। तब से नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दिन माता महागौरी का व्रत रखने से भक्तों को दिव्यता, पवित्रता और परम आनंद प्राप्त होता है। माता महागौरी का स्वरूप शुद्धता, संयम और तप का प्रतीक है। देवताओं तक उनके व्रत और भक्ति की महिमा गाई जाती है। सच आइए अब सुनते हैं माता महागौरी जी की आरती। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी। डमरू त्रिशूल धारिणी पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पे विराजे, वृषभ वाहन पे विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन मैया, छवि है मन भावन। साचे मन से पुकारो, साचे मन से पुकारो, माँ देंगी दर्शन। ओम जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न, माँ साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, पावन कर लो मन। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवरात्रों में पूजा माँ की करो, माता की पूजा करो। माँ विपदा है मिटाती, माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान धरो। ओम जय जय महागौरी। अवतार लियो दक्ष ग्रह, लीला निराली मैया की, लीला निराली मैया की। शिव वैरागी खोहे, शिव वैरागी खोहे, मोहिनी थी डारी। ओम जय जय महागौरी। आगत की रक्षक मातु भवानी तुम, हे माता भवानी तुम। सुन लो माता रज तुम, सुन लो माता रज तुम, द्वारे आए तेरे हम। ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे मैया, सदा ही सुख बरसे। अन धन सब माँ पावे, अन धन सब माँ पावे, अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी। माँ महागौरी की आरती जो नर नित गावे मैया, जो जन नित गावे। भव सिंधु से तेरे, भव सिंधु से तरे वो,
व्याधि मिट जावे। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी। मैया जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि शिव जी। ओम जय जय महागौरी। तो प्रेम से बोलिए महागौरी मैया की जय। हे परम करुणामयी माता, हम आपके पवित्र चरणों में अपने हृदय, मन और जीवन को समर्पित करते हैं। आप अपने दिव्य, उज्जवल और श्वेत वर्णा स्वरूप से हमारे जीवन को आलोकित करें। हमारे घर, परिवार और जीवन में आपका सौभाग्य, शांति, प्रेम और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित रहे। माता महागौरी, आपकी कृपा से हम धर्म, भक्ति और तप के मार्ग पर सदैव निष्ठावान रहें। आपके व्रत और आराधना से हमारी चेतना और हृदय दिव्यता, शांति और आनंद से भर जाए। अब इस पावन पूजा और व्रत को आपके आशीर्वाद से समाप्त करते हुए हम आपका ध्यान, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प करते हैं। आपके दिव्य चरणों की छाया हमारे जीवन को निर्मल, आलोकित और मंगलमय बनाए। आपके आशीर्वाद से हमारा मन शांत और जीवन उन्नत हो। हे माता महागौरी, यदि आपकी पूजा, व्रत विधान या आरती में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। सभी जीव सुखी, निरामय और मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। ओम महागौर्य नमः।